जय श्री कृष्णा। पिछले भाग में कथा ने एक रहस्य छोड़ा था। अब पार्ट 2 में उस रहस्य की परतें खुलेंगी। यह कहानी भक्ति, चमत्कार और भगवान की अद्भुत लीला से भरी है। अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह मन को छू जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि कैसे ऋषि मुनियों ने दंबोदर को बताया कि आपके बराबर के योद्धा बद्रिका आश्रम में है जो कि आपको पराजय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पार्ट में कैसे उन दोनों योद्धा नर और नारायण ने कैसे दंबोदर को हराया था। अब आगे क्या होगा जानते हैं। नर नारायण बनाम दंबोदर, घास का तिनका जिसने तोड़ दिया सबसे बड़े योद्धा का घमंड। राजा दंबोदर के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को हराया है, वैसे ही इन दो तपस्वियों को भी कुछ ही क्षणों में परास्त कर देगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसका सामना किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य अंशों से होने वाला था। नर ऋषि धीरे धीरे अपने आसन से उठे। उनके हाथ में ना कोई दिव्य अस्त्र था, ना कोई चमकती हुई तलवार और ना ही कोई विशाल धनुष। उन्हें देखकर दंबोदर जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, क्या यही है तुम्हारी तैयारी? मैं लाखों सैनिकों और महारथियों को हराकर यहाँ आया हूँ और तुम खाली हाथ मेरे सामने खड़े हो। नर ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, शक्ति का प्रदर्शन शस्त्रों से नहीं आत्मबल से होता है। लेकिन दंबोदर अब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आक्रमण। अगले ही पल हजारों धनुषों से बाणों की वर्षा होने लगी। आकाश काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य भी उन बाणों के पीछे छिप गया हो। लेकिन आश्चर्य, नर और नारायण अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। वे शांत भाव से खड़े रहे, जैसे यह सब उनके लिए कोई महत्व ही ना रखता हो। तभी नर ऋषि ने अपने पैरों के पास पड़ी एक साधारण सी सूखी घास उठाई। हाँ, वही घास जिसे कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे फेंक देता है। उन्होंने उस तिनके को अपनी उंगलियों में पकड़कर भगवान का स्मरण किया और धीरे से उसे आक्रमण की ओर छोड़ दिया। अगले ही क्षण वह साधारण तिनका दिव्य तेज से चमकने लगा। दंबोदर की सेना के बाण हवा में ही रुक गए। फिर देखते ही देखते सभी बाण उसी सेना की ओर लौटने लगे। सैनिक घबरा गए, रथ टूटने लगे, घोड़े भागने लगे, हाथी चीखने लगे। कुछ ही क्षणों में दंबोदर की विशाल सेना अस्त व्यस्त हो गई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अन्यास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र, एक के बाद एक। लेकिन हर बार नर ऋषि केवल एक तिनका उठाते और वह तिनका उन दिव्य अस्त्रों की शक्ति को पल भर में समाप्त कर देता। अब दंबोदर के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह भय ने ले ली थी। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? जिन अस्त्रों से मैंने महान योद्धाओं को हराया, वे यहाँ एक घास के तिनके के सामने भी टिक नहीं पा रहे। क्रोध में उसने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठा लिया। उस अस्त्र के बारे में कहा जाता था कि उसके सामने पूरी सेनाएं नष्ट हो जाती थी। राजा ने पूरी शक्ति से उसे नर ऋषि की ओर छोड़ा। पूरा आकाश बिजली की तरह चमक उठा। धरती कांपने लगी। देवता भी इस दृश्य को देखने लगे। लेकिन नर ऋषि ने फिर वही किया। उन्होंने एक और सूखा तिनका उठाया, आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया और तिनका हाथ में हवा में छोड़ दिया। इस बार वह तिनका हजारों दिव्य प्रकाश किरणों में बदल गया। राजा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसी क्षण भस्म हो गया। इतना ही नहीं, उस तिनके का तेज सीधा दंबोदर की ओर पड़ा। राजा का मुकुट नीचे गिर पड़ा। उसका धनुष हाथ से छूट गया। उसके पैर कांपने लगे। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिनके सामने खड़ा है वे साधारण ऋषि नहीं है। वह तुरंत अपने रथ से नीचे उतरा, हाथ जोड़कर नर और नारायण के चरणों में गिर पड़ा। कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था।
मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। आज मुझे समझ आ गया कि तपस्या का बल किसी भी राजा की सेना से कहीं अधिक होता है। तब नारायण ऋषि ने उसे उठाया। उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, हमने तुम्हें हराने के लिए युद्ध नहीं किया, हमने केवल तुम्हारा अहंकार तोड़ा है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है उसका पतन निश्चित होता है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीत ले। इन शब्दों ने दम्बोदर का जीवन बदल दिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उसने कभी किसी निर्दोष पर आक्रमण नहीं किया। उसका घमंड समाप्त हो गया और उसने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हजारों वर्षों बाद जब पृथ्वी पर अधर्म फिर से बढ़ा, तब यही नर और नारायण एक नए रूप में अवतरित हुए। नर बने अर्जुन और नारायण बने स्वयं श्री कृष्ण। अब उन्हें फिर से धर्म की स्थापना करनी थी, लेकिन इस बार कुरुक्षेत्र के मैदान में। आखिर नर और नारायण ने कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म क्यों लिया और दोनों का संबंध महाभारत से कैसे जुड़ता है, आगे की कथा में हम यही जानेंगे। दम्बोदर का अहंकार टूट चुका था। नर और नारायण फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन समय कभी नहीं रुकता, युग बदलते हैं और जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। द्वापर युग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पूरी पृथ्वी पर अन्याय, लालच और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, हस्तिनापुर का राजवंश दो भागों में बढ़ चुका था। एक ओर थे धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडव और दूसरी ओर थे सत्ता के मद में चूर कौरव। दुर्योधन किसी भी कीमत पर राज्य चाहता था। उसके लिए धर्म और अधर्म का कोई महत्व नहीं था। उधर पृथ्वी का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही संसार को बचा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि इस बार वे अकेले अवतार नहीं लेंगे। उनके साथ उनके सनातन साथी नर भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे। पुराणों और महाभारत की परंपरा के अनुसार नारायण ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और नर ने अर्जुन के रूप में। यही कारण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल मित्रता का नहीं था, वह युगों युगों पुराना दिव्य संबंध था। वे दो शरीर थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, धर्म की रक्षा। बचपन से ही अर्जुन बाकी राजकुमारों से अलग थे। उनका मन केवल धनुर्विद्या में लगता था। गुरु द्रोणाचार्य जब अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली तो केवल अर्जुन ही पक्षी की आंख देख पाए। यही एकाग्रता, वही तप उन्हें नर का योग्य रूप बनाती थी। उधर गोकुल में जन्मे श्री कृष्ण बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने पूतना, कालिय नाग और कंस जैसे अनेक दुष्टों का अंत किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य अभी बाकी था। समय बीतता गया। पांडवों ने वनवास मिला। पांडवों को द्रौपदी का अपमान हुआ। शांति के सभी प्रयास असफल हो गए। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों योद्धा एकत्र हुए। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने ही गुरु, अपने पितामह, अपने रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव नीचे झुक गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही परिवार को मारकर मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। यही वह क्षण था जब नारायण ने नर को उसके वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आज भगवत गीता के नाम से संसार भर में पूजनीय है। भगवत गीता उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, तुम किसी से द्वेष के कारण युद्ध नहीं कर रहे, तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो।
जब अधर्म बढ़ जाता है तब युद्ध भी धर्म बन जाता है। इन शब्दों ने अर्जुन के मन का भ्रम समाप्त कर दिया। उन्होंने फिर से गांडीव उठाया। अब वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे नर के दिव्य स्वरूप में धर्म की स्थापना के लिए तैयार थे। युद्ध आरंभ हुआ। 18 दिनों तक पृथ्वी कांपती रही। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे और अंत में दुर्योधन भी पराजित हुआ। धर्म की विजय हुई, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन की सबसे बड़ी विजय किसी शत्रु पर नहीं थी, बल्कि उस अधर्म पर थी जो मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, अहंकार, लालच और अन्याय। यही वही शिक्षा थी जो हजारों वर्ष पहले दंभोदर को नर और नारायण ने दी थी। उस समय उन्होंने एक घास के तिनके से अहंकार तोड़ा था और द्वापर युग में उन्होंने ज्ञान और धर्म से पूरे संसार को दिशा दी। क्या दंभोदर और महाभारत के किसी पात्र का कोई संबंध माना जाता है? नर नारायण की कथा हमें क्या शिक्षा देती है और क्यों आज भी बद्रीनाथ के पास उनकी तपोभूमि को इतना पवित्र माना जाता है? तो क्या दंभोदर का अंत महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन ने किया था, या फिर उसकी कहानी पहले ही समाप्त हो चुकी थी? सच्चाई जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कई लोग मानते थे कि दंभोदर ने अगले जन्म में फिर जन्म लिया और महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसका वध किया। लेकिन यदि हम महाभारत, भागवत पुराण और अन्य प्रमुख पुराणों का अध्ययन करें तो ऐसी कोई प्रमाणिक कथा नहीं मिलती। वास्तविक कथा यह है कि जब दंभोदर नर और नारायण से पराजित हुआ तब उसका घमंड पूरी तरह टूट गया। उसने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। यही उसकी कहानी समाप्त मानी जाती है। इसलिए यह कहना है कि महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन ने दंभोदर का वध किया शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार सही नहीं है, लेकिन इस कहानी का महाभारत से संबंध अवश्य है, क्योंकि जिन नर और नारायण ने दंभोदर का अहंकार तोड़ा था वही द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। संदेश वही था, बस समय बदल गया था। जब दंभोदर ने शक्ति का घमंड किया तब नर नारायण ने उसे विनम्रता सिखाई। जब कौरवों ने सत्ता का घमंड किया तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म की स्थापना की। दोनों युगों की घटनाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं, अहंकार चाहे किसी राजा का हो या किसी साम्राज्य का, उसका अंत निश्चित है और धर्म चाहे कुछ समय के लिए कमजोर दिखाई दे, अंत में विजय उसी की होती है। यही कारण है कि आज भी उत्तराखंड के पवित्र बद्री का आश्रम को नर और नारायण की तपोभूमि माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर मान्यता है कि यहीं उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और यहीं से संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, आत्मबल में होती है। उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सोचिए, एक और था दंभोदर जिसके पास विशाल सेना, दिव्य अस्त्र और असीम शक्ति थी, और दूसरी ओर दो तपस्वी जिनके हाथ में केवल एक घास का तिनका था। फिर भी विजय किसकी हुई? उसकी जिसके भीतर अहंकार नहीं था। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि उसके भीतर बैठा अहंकार, जब तक मनुष्य अपने अहंकार पर विजय नहीं पाता तब तक वह सच्चा विजेता नहीं बन सकता। अगर आपको नर नारायण और दंभोदर की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप दंभोदर की जगह होते तो क्या युद्ध करते या नर नारायण के चरणों में समर्पण कर देते। और अगली वीडियो में हम
सनातन धर्म की एक और रहस्यमयी और कम सुनी गई कथा लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।